हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम ई लर्निंग के अंदर। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे टेली के अंदर जितनी पार्टीज होती है उनको कैसे पेमेंट किया जाता है और उनसे कैसे पेमेंट लिया जाता है और बाकी रिमेनिंग बैलेंसेस को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो आज की क्लास में हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे पास में कितने टाइप्स की पार्टीज होती है। देखो, हमारे पास में 2 टाइप्स की पार्टीज होती है, सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से और सन्ड्री डेटर्स के नाम से। सन्ड्री क्रेडिटर्स में वो पार्टी शो होगी जिनसे हमने माल खरीदा है और सन्ड्री डेटर्स के अंदर वो पार्टी शो होगी जो जिसको हमने माल बेचा है। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर कितने टाइप्स की पार्टीज अवेलेबल है और कौन कौन सी पार्टी से कितना कितना बैलेंसेस अपने पास में शो हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है बैलेंस शीट में, जो अपने फाइनल रिपोर्ट का एक पार्ट होता है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इनकी डिटेल्स को शो करना है। इसके लिए आपको कीबोर्ड के अंदर Alt+F1 क्लिक करना है। जैसे Alt+F1 क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास में सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट शो हो जाएगा और यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट शो हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो असेट्स आता है वहां पे लाइबिलिटी शो कर रहा है और लाइबिलिटीज के अंदर करंट एसेट शो कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, अगर आपके पास में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अपनी कंपनी के अंदर क्या नहीं है, केस नेगेटिव शो कर रहा है। तो ये जो केस आ रहा है यहाँ पे 3 लाख रुपए, इसकी वजह से ये साइड होती है वो अपोजिट साइड में शो करने लगता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसिप्ट का एंट्री करके इस वाले अमाउंट को पॉजिटिव में करेंगे और अपने अपने बैलेंसेस को अपनी अपनी साइड में शो करेंगे। पहले हम स्कैप कर देते हैं। सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट का एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे कैपिटल हम 10 लाख रुपीज यहाँ पे एंटर कर देते हैं और एंटर करने के बाद में यहाँ पर अपन कैश डिपॉजिट कर लेते हैं। इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जाकर के आप लोग अपने बैलेंस शीट को चेक कर लीजिए, अपनी जो भी बैलेंस शीट में करंट असेट्स और लायबिलिटीज वो अपने अपनी साइड भी शो हो चुके हैं। तो इसके लिए हम वापस से बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसको डिटेल से देखने के लिए वही Alt के साथ F1 क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर अपने क्रेडिटर अपनी साइड में शो कर चुका है और अपने डेटर अपनी साइड में शो कर चुका है। सबसे पहले अगर आपके पास में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप लोग इस चीज को पहले सोल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अपनी कितनी पार्टीज है जो अपने क्रेडिटर के नाम से शो हो रही है। तो हम यहाँ पे क्रेडिटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कंपनी है राम एंड सन्स कंपनी, जिसका 70,800 रुपये अभी पेंडिंग चल रहा है। ये हमारा क्रेडिटर है, यानी कि जिससे हमने माल खरीदा था। इसी तरीके से हम डेटर को भी शो करके देख लेते हैं जिनको हमने माल बेचा है। यहाँ पे आर इन प्राइवेट कंपनी है, इसको हमने क्या किया, माल बेचा है। तो यहाँ पे शो करेंगे। इसको 2 बार हमने माल सेल किया तो 2 बार यहाँ पे एंट्री शो कर रखी है। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम हमारा जो पेमेंट करना है राम एंड सन्स कंपनी को, तो पहले उसका हम सेटलमेंट कर लेते हैं, उसके अमाउंट को क्लियर करते हैं। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, वाउचर पे जाना है और यहाँ पेमेंट वाउचर आपको क्लिक कर लेना। हमने पेमेंट वाउचर को क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि राम एंड सन्स कंपनी से हमने माल खरीदा था, अब उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पेमेंट वाले वाउचर को लेते हैं। यहाँ राम एंड सन्स कंपनी को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे करंट बैलेंस आपको शो हो जाएगा कि राम एंड सन्स कंपनी का जो पेंडिंग बैलेंस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 70,800 रुपये। हम इसके अकाउंट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम 70,800 रुपये टाइप करेंगे। एंटर करके यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं। इन 4 ऑप्शंस का मतलब मैं बता देता हूँ। वैसे तो क्या करती है टेली, बाय डिफॉल्ट सजेशन करती है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। जैसे यहाँ पर कर दिया अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस कब लेना होता है, जब किसी पार्टी के अगेंस्ट में पेमेंट बनाना होता है तो हम अगेंस्ट रेफरेंस कहते हैं। अगर उसको एडवांस पेमेंट करें तो एडवांस वाला यूज करेंगे और अगर फर्स्ट टाइम हम एंट्री कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस अपन ले लेंगे। और अगर इनमें से कोई भी नहीं लेना तो अपना ओन अकाउंट भी कर सकते हो। अभी हमें पेमेंट करना है किसी बिल के अगेंस्ट में, तो आप लोग अगेंस्ट रेफरेंस लोगे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बिल की डिटेल्स शो हो जाएगी। पेंडिंग बिल में आपका नेम दे रखा है, इसके नीचे आपका बिल का नंबर दे रखा है, बिल का डेट दे रखा है, किस तारीख को हमने बिल रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे ड्यू डेट दे रखा है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि इस पर्सन को हमने 10 डेज का क्या दिया था, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का टाइमिंग दिया था कि आप हमें 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना। इस तारीख तक हमें पेमेंट करना होगा, अदरवाइज इस पे जो भी पेनल्टी या चार्ज होता है वो एप्लीकेबल कर सकते हो। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपने 10 डेज ऑटोमेटिकली शो हो चुका है। अभी हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको केस में पेमेंट करना है। जैसे केस सेलेक्ट करोगे तो रिमेनिंग बैलेंस इसका भी शो कर देगा। इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी अब जैसे हम बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे, क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है। Alt+F1 कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो अपने पास में कोई भी क्रेडिटर शो नहीं कर रहा है, सारे का पेमेंट हो चुका है। देखो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, डेटर का पेमेंट भी रिसिप्ट करना है। अब डेटर का पेमेंट रिसिप्ट कैसे करना है, क्रेडिटर यहाँ पे शो क्यों कर रहा है, ये भी आपको मैंने बता दिया कि आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस की वजह से इधर आ चुका है ये।
तो यहाँ पे हम डेटर से क्या करेंगे, पेमेंट रिसिप्ट करेंगे। कितना लेना है, टोटल लेना है 2,11,326 रुपए। इसको भी हम रिसिप्ट करते हैं। तो रिसिप्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही वाउचर में जाना है और यहाँ से रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक कर देना है। अब किस पार्टी से लेना है, अयान कंपनी से लेना है, तो आप लोग यहाँ पर अयान कंपनी को सेलेक्ट करोगे। टोटल अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, मुझे 2 लाख रुपए इससे लेना है, तो मैं 2 लाख रुपए टाइप करूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पे वही अगेंस्ट रेफरेंस पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 बिल थे। अब किसी भी बिल का यहाँ पे 2 लाख रुपए पैसा नहीं बनता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस बिल को क्लियर करेंगे जो सबसे पहले क्लियर होता है। तो यहाँ पे तो दोनों क्लियर होने वाले हैं, तो हम सबसे पहले अमाउंट जिसका ज्यादा है वो ले लेते हैं, अपन ये वाला ले लेते हैं। एंटर करेंगे, दोबारा से वही अपन अगेंस्ट रेफरेंस लेगा और इस वाले बिल को भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें बाकी जो पेंडिंग है वो अपना पेंडिंग रह जाएगा। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको केस के साथ में, और एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे जाके देखोगे जितना पेंडिंग बच रहा था 2,11,000 कुछ था, तो 11,000 रुपये पेंडिंग आ रहा होगा आपका। तो बैलेंस शीट में जाकर के आप लोग L+F1 करके देख लीजिए, 11,326 रुपये पेंडिंग आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पार्टी से पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो और पार्टी को हम पेमेंट भी कर सकते हैं और अपने उनके अकाउंट को हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।